मौत भी क्या शय है। कभी किसी के पास बिना बुलाए चली आती है तो कभी किसी के पास आकर भी उसे नहीं ले जाती। लेकिन एक शख्स है जिसकी मौत की खबरें पचासों बार सुर्खियां बनी, लेकिन हर बार वो शख्स उससे आंख मिचौली खेलकर बचता रहा। और जानते हैं अब उस शख्स की मौत की कीमत कितनी हो गई है? 1 अरब 69 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, इतनी कीमती मौत आखिर किस शख्स को मिलने वाली है? जानना चाहते हैं तो जरा टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। पहले जरा इस रकम को पढ़ लीजिए। यह रकम है 1 अरब 69 करोड़ 31 लाख 36,250 रुपए। यानी इतना रुपया जिससे एक आदमी दुनिया के वो तमाम सुख खरीद सकता है जो बाजार में बिकते हैं। अगर यह रकम किसी को किसी की मौत के एवज में मिले तो उसे क्या कहेंगे? यही ना कि मरने वाला वाकई कितनी महंगी मौत मरा है। हालांकि अभी तक इस कीमत का कोई मरा तो नहीं, अलबत्ता इतना तय है कि आने वाले दिनों में इतनी अमीर मौत एक शख्स मरने वाला है। वो कोई और नहीं, पूरी दुनिया का सिरदर्द बन चुका वो खतरनाक आतंकवादी जिसका नाम सुनते ही न जाने कितने मुल्क तो यूं ही कांपने लगते हैं। अबू बकर अल बगदादी। जी हां, बगदादी के सिर की कीमत अब 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। दुनिया का सबसे महंगा सिर, दुनिया की सबसे अमीर मौत, एक सिर की कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा। अमेरिका ने बढ़ाई बगदादी की इनामी रकम। इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में खबर देने की कीमत है $25 मिलियन। और यह कीमत तय की है आतंकवाद के सबसे बड़े दुश्मन होने का दावा करने वाले अमेरिका ने। बगदादी की यह तस्वीर करीब 2.5 साल पुरानी है। 5 जुलाई 2014 को पहली बार बगदादी की यह तस्वीर दुनिया के सामने आई थी, जिसमें दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी मस्जिद में तकरीर देता हुआ दिखाई पड़ता है। बगदादी के आतंकवादी बनने और दुनिया भर को अपनी बातों और हरकतों से दहलाने वाले अबू बकर अल बगदादी की यही इकलौती तस्वीर है जिसे जमाने ने देखा है। उसके बाद फिर कभी बगदादी का चेहरा देखने का दावा आज तक कोई नहीं कर सका। न वो जो बगदादी की लश्कर का हिस्सा बनकर इस्लामिक स्टेट का झंडा बुलंद करते फिर रहे हैं, और न वो जो बगदादी के आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन इस दौरान बीते 2.5 सालों में इस्लामिक स्टेट का काफिला कई रास्तों से गुजरता हुआ अब करीब करीब अपने अंतिम दौर में जा पहुंचा है। लेकिन इस बीच एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बगदादी ने सामने आकर दुनिया को अपने भाषण या धमकी से धमकाया हो। बस इस्लामिक स्टेट के कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो जरूर सामने आते रहे, जिसमें इंसान के शैतान बनने या इंसानियत पर जुल्मो सितम की इंतहा करने की हरकतें कैद होती थीं। और यह मान लिया जाता था कि जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है वो खुद बगदादी के आदेश पर ही दिखाया जा रहा है। यानी ये बगदादी की मर्जी है कि इंसानियत को जिंदा मारने की तस्वीरें जितनी ज्यादा जमाने के सामने दिखाई जाएगी, बगदादी के नाम का खौफ दुनिया भर में फैलता जाएगा। हुआ भी करीब करीब ऐसा ही। लेकिन बगदादी किस हाल में है, कहां रहता है? दुनिया को तबाह करने वाला, दुनिया भर में अपनी खलीफा शाही का परचम लहराने का ख्वाब देखने वाला अब कैसा दिखता है? इसका जवाब जुलाई 2014 के बाद से कभी किसी को नहीं मिला। सीरिया, इराक और लीबिया के कई शहरों को अपने कब्जे में करने वाले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के खिलाफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियां कहलाने वाली अमेरिका और रूस दोनों ने ही जमकर आग बरसाई है। इन दोनों ही सेनाओं के हथियारों ने इस रेगिस्तानी जमीन पर टनों के हिसाब से बारूद बरसाकर आईएसआईएस के आतंकियों के हाथों से रेत और पैरों से जमीन छीन ली।
मगर फिर भी ये बात अब भी इस इलाके की जमीन में कहीं दफन है कि बगदादी का असली ठिकाना कहां है, वो जिंदा भी है या मर चुका है। अब तक उसके मरने की तमाम खबरों के बीच ऐसी बातों की गुंजाइश लगातार बनी रही कि बगदादी फिलहाल जिंदा है, मगर किस सूरत के साथ और किस हाल में, ये कोई नहीं जानता। यानी जुलाई 2014 में मोसुल की एक मस्जिद में नजर आने वाला बगदादी अब कैसा दिखता है, किसी को अंदाजा नहीं है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब उसने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से अपना संगठन बनाया था और उसके लड़ाकों ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर उसके नाम का खौफ ऐसी तस्वीरों के जरिए फैलाना शुरू कर दिया था जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएसआईएस के लड़ाके कदम पर कदम बढ़ाकर इराक और सीरिया के कई ऐसे शहरों पर भी कब्जा करते जा रहे थे जहां बेहिसाब दौलत और बेखौफ आबादी बसती थी। उन तमाम दौलत और आबादी को अपने कब्जे में करने के बाद बगदादी के लड़ाके तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। आलम यह था कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और इराक में तैनात उसकी सेना के कैंप में भी दहशत फैलने लगी थी। तब अमेरिका ने इस खौफनाक आतंकी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था और पिछले 2 सालों से जिंदा या मुर्दा बगदादी की कीमत बस $10 मिलियन यानी 6,78,17,500 रुपए थी। और दुनिया जानती है कि इतना ही इनाम साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के लिए भी घोषित किया गया था। लेकिन उसी साल मई में नौसेना के सील कमांडो के दल के हाथों पाकिस्तान में इस अलकायदा नेता के मारे जाने के बाद यह इनाम किसी को नहीं मिल पाया था। अगर इस बगदादी के सिर की बढ़ी हुई कीमत को इस नजरिए से देखें तो क्या ओसामा की तरह अब बगदादी के नाम का खौफ भी बस चंद दिनों का ही रह गया है? क्या बगदादी अब वाकई अमेरिका के किसी ऑपरेशन का शिकार होने वाला है? और क्या ओसामा की तरह ही बगदादी के सिर का इनाम बस किताबों की इबारत बनकर रह जाएगा और किसी को नहीं मिलेगा? ये सवाल अब इन हालात में तो खड़े ही हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इराक का वो इलाका जहां सेना के ऊपर मंडरा रही थी आसमानी आफत। मोसुल में मौत कहीं से भी आ धमकती है, कभी आसमान से तो कभी जमीन का सीना चीरकर। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इराकी सेना और मोसुल के बाशिंदों के लिए इस बार मौत पर लगाकर उड़ते हुए पहुंची थी, लेकिन उसकी बात नहीं बन पाई। अब मोसुल में ऐसा बार बार हो रहा है। इस आसमानी आफत से हर कोई दहशत में है। इस उड़ती मौत को मात देने के लिए इराकी सेना ने अपनी कमर कस ली है। सर पर मंडराती मौत देख मचा हड़कंप। नीचे फौज, ऊपर बम बांधे आसमानी दहशत। ड्रोन के पंजों में बंधा था बारूद। जिंदगी और मौत की जंग। मोसुल के इस इलाके में घर में छिपी थी बची खुची जाने और ऊपर हमले को तैयार था बम बांधे आईएसआईएस का खूंखार ड्रोन, जिसे देखकर इराकी फौज के एक सिपाही ने गोलियों की बौछार कर दी। बम था कि अब गिरा तब गिरा और वो गिरेगा तो यहां कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। क्या हुआ, इस जंग का अंजाम दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि छोटे पंखों में बड़ी तयशुदा मौत और तबाही छिपाए यह आसमानी आफत की दहशत यूं ही नहीं है।
दरअसल टैंक और बंदूक की जद से बाहर बादलों में बारूद लिए उड़ता ये हथियार जितना घातक है, उससे बच पाना उतना ही मुश्किल। दरअसल आईएसआईएस बिना खुद को खतरे में डाले दुश्मन पर कहर बरपाने का ये तरीका काफी पहले सीख चुका था। आईएसआईएस के पास हाईली ट्रेन्ड टेक्नीशियंस हैं, जिनके सहारे उसने ड्रोन्स को पहले जासूसी के लिए आसमान में उतारा। इस वीडियो को देखिए। इराकी फौज के सर पर मंडराते जासूसी ड्रोन को देखकर इराकी फौजों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें गच्चा देकर ड्रोन निकल भागा। खुशी जताते हाथ उठे ही थे कि 2 और ड्रोन मंडराने लगे। इरादा था इराकी फौजों की लोकेशन लेना। बंदूकों ने फिर मुंह खोला। इस बार इराकी सेना को एक कामयाबी हाथ लग गई। उन्हें दूर से दिशा दिखाते आईएसआईएस आतंकी एक तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन एक निशाने में आकर सूखे पत्तों सा जमीन पर ढेर हो गया। ऐसा नहीं है कि आईएसआईएस ने इन ड्रोन्स का फायदा नहीं उठाया। आईएसआईएस ने अपने सबसे मारक हथियार यानी सुइसाइड बॉम्बर से दुश्मन फौजों पर हमले करवाए और उन्हें शूट करता रहा। इस वीडियो में तेज भागती ये कार दरअसल अपने अंदर बारूद बांधे टारगेट की तरफ बढ़ती दिख रही होगी और उसे शूट कोई और नहीं आईएसआईएस ड्रोन कर रहा था। कार अपने निशाने पर पहुंची और फिर इस वीडियो में भी एक कार तेजी से आईएसआईएस पर हमला करती टैंक्स की तरफ दौड़ी, जिसे देखकर बख्तरबंद टैंक्स भी भागने लगी। एक टैंक ड्राइवर चूक कर गया और ड्रोन में जो धमाका कैद हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। लेकिन आसमान की इस ताकत का बखूबी इस्तेमाल उसके खिलाफ भी जाता रहा है। दरअसल इराकी, अमेरिकी, रूस और दूसरी फौजें आईएसआईएस पर ड्रोन के जरिए नजर रखते और फिर दूर से ही मिसाइलों की मार से उनकी कमर तोड़ते रहे हैं। आसमान का रुख करके आग उगलती हैवी मशीन गन्स और आसपास भागते आतंकी। सीरिया में एक आतंकी के ही बनाए वीडियो में आईएसआईएस लड़ाके एक सीरियन सेना के लड़ाकू विमान को गिराने की कोशिश में जुटे थे। मैगजीन खाली होने के बाद मशीन गन रीलोड की गई। आतंकी रुककर आसमान में मंडराते विमान को देख ही रहे थे कि अचानक वो भागने लगे और तभी दहशत की वो वजह जमीन पर आ गिरी। दरअसल हमले होने पर मिग ने उन पर बम गिरा दिया। आसमान की ओर इशारा करते ये आतंकी हाथ दरअसल ऊपर उड़ रहे रूसी विमान को दिखा रहे हैं। रूसी विमान को देखते ही आतंकियों की इस टुकड़ी ने उस पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। ये चूक थी जिसका एहसास दूर बैठे उनके आकाओं ने कर लिया और फिर गरजा रेडियो। विमान ने ठीक उसी जगह पर बम गिराकर वहां मौजूद हर चीज को नेस्तनाबूद कर दिया। उंगलियों से गिनती लायक विमान और हेलीकॉप्टर गिराने में आईएसआईएस ने सफलता भी हासिल की, लेकिन हवाई मौत की ताकत उसे खोखला कर गई। कुछ ऐसा ही हमला किया था आईएसआईएस के ड्रोन ने मोसुल में। ऊपर आईएसआईएस का ड्रोन था, नीचे इराकी फौज। ड्रोन का हैंडलर निशाना लगाने की कोशिश में जुटा था, नीचे फौजी गोली बरसा रहे थे। कुछ भी हो सकता था। आसमान और जमीन की इस जंग में जीत जिंदगी की हुई। हैंडलर को एहसास हो गया कि ड्रोन शिकार बनाया जा सकता है, लिहाजा उसने ड्रोन को वापस बुला लिया। किताबों की जगह चकनाचूर शीशों से बिखरी खुशियों को समेटते इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? घरौंदों के तबाह होने का दर्द कोई इस मां से पूछे। सूखने से पहले नम होती ये आंखें, हूंक के साथ आती सिसकियां। जिंदगी के शायद कुछ यही मायने बचे हैं। जिंदगी की शुरुआत में मौत को इतने पास से देखती इन आंखों का गुनाह आखिर क्या है? आसमानी आफत को भगाने के बाद जुटती फौज मौत की लड़ियां बटोरने में लगी है। तैयारी है आईएसआईएस पर अगले हमले की, लेकिन ये सब कब तक? एक बटन के दबते ही खत्म हो गई सेना की तनख्वाह लेने वाली वो टुकड़ी। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए हादसा।
ऐ आसमां तेरे खुदा का नहीं है खौफ, डरते हैं ऐ जमी तेरे आदमी से हम। जी हां, आईएसआईएस के आतंकियों ने यमन का हाल कुछ ऐसा ही बना रखा है कि वहां इंसान से भरोसा उठ चुका है। आपके बगल में कोई आदमी खड़ा है या उसकी शक्ल में आपकी मौत, यह पहचानना अब नामुमकिन सा हो चला है। हालिया हुए आत्मघाती हमले में 49 नौजवानों की मौत हो गई। वे सारे के सारे सैनिक थे। दिल थाम लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है मौत का मंजर। एक आत्मघाती हमला और उड़ गए 49 सैनिकों के सिर। इस मैदान में एक भीड़ इकट्ठा है। इस भीड़ के साथ यहां बिखरी चीजें भी आपको दिखी होंगी। आप कुछ अंदाजा लगाएं, उससे पहले हम बताए देते हैं यहां करीब 49 सैनिकों के जिस्म कतरा कतरा होकर मैदान में इधर उधर बिखरे हुए। इस इलाके में रहने वालों को जैसे ही इस खतरनाक आत्मघाती हमले का पता चला, वे इस खुले मैदान की तरफ हो लिए, लेकिन उन्हें यहां बिखरे चीथड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये यमन के दक्षिणी बंदरगाह के शहर अदन की तस्वीरें हैं। मौत की आगोश में सो चुके वो सैनिक किसी को पकड़ने या किसी ऑपरेशन के तहत यहां नहीं आए थे, बल्कि वे एक ब्रिगेडियर के घर से अपनी तनख्वाह लेने के लिए लाइन में खड़े थे। इसी दौरान सैनिकों के बीच में सैनिकों की वर्दी पहने एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी बेल्ट दबाई और खुद के साथ साथ 49 और लोगों को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि उन्हें इकट्ठा करना मुमकिन नहीं। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है। यमन की जमीन पर पिछले कुछ सालों से अमन का नामो निशान मिट चुका है। जिधर देखिए मौत का मंजर नजर आता है। आज हादसा में बस इतना ही।